खबर जबलपुर से, जहां पनागर स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही देखने को मिली। मरीज को लगा दी गई एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन लगाते ही मरीज की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल प्रबंधन पर धमकाने का आरोप लगा है। अधिकारियों ने मामले की जांच की बात कही है। तो जबलपुर में पनागर स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही देखने को मिली। मरीज को एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन लगा दिया गया। इंजेक्शन लगाते ही उसकी तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल प्रबंधन पर धमकाने का भी आरोप है कि जब परिवार वालों ने इसकी शिकायत की तो उन्हें धमकाया गया परिवार वालों को। अधिकारियों ने मामले की जांच की बात अब कही है। कुछ प्रॉब्लम थी तो मैं यहाँ पे लेके आई थी। अब हुआ ये कि मैडम को मैंने दिखाया, उन्होंने बॉटल चढ़ाने के लिए बोला, तो मैं अंदर उसको लेके गई तो मैम ने उसको आयरन करके कोई इंजेक्शन लगाया था बॉटल में, तो उसकी हालत बिगड़ने लगी। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या हो रहा है, तो वो घबराने लगी एकदम से। तो मैंने मैम से पूछा आपने क्या लगाया, तो मैंने ये इंजेक्शन छोड़ा था। तो मैंने इसको देख रही थी कि ये कौन सा इंजेक्शन है, तो मैंने देखा तो मैंने डेट देखी, ये एक्सपायरी। तो मैंने उनसे बोला हम एक्सपायरी इंजेक्शन लगा रहे हैं। पूरा मतलब जो स्टाफ था सारा उन चीज़ों को कवर करने लगे कि नहीं ये हमारा नहीं है। तो सर मैं ये लेके तो आई नहीं थी उधर से, और उसके बाद ये लोग इंजेक्शन ले करके मुझे वापस नहीं कर रहे थे। आप इसमें डेट देखिए, ये इसकी डेट है, ये एक्सपायरी है। ऐसा मुझे भी पता चला है। मैं एक्चुअली में उस समय ओपीडी में पेशेंट देख रहा था। जब मुझे ऐसा ज्ञात हुआ कि वहाँ हो हल्ला हो रहा है आईपीडी में, तो मैं भी जल्दी पहुंचा। वहाँ गायनेकोलॉजिस्ट हमारी वर्षा मैडम भी थी और बीएमओ सर भी उपस्थित थे। तो हम लोगों ने मिलके मामले को संज्ञान में लिया और उनके साथ वालों को समझाया कि नहीं ऐसा नहीं है, एक्सपायरी ड्रग्स हमारे यहाँ रहती नहीं है, पहले डिस्कार्ड करती जाती है। लेकिन फिर भी मामला अभी विषय में तो जांच का विषय है। सर वहाँ मिला अब स्टोरेज में तो मैंने फिर बाद में जाके देखा तो एक्सपायरी तो थे नहीं, सब 2026 की एक्सपायरी है। लेकिन वो उनके पास कहाँ से आए, जांच का विषय है। बीएमओ सर देख रहे हैं उस बारे में क्या होगा। क्या बीएमओ सर यहाँ ड्यूटी पे थे? बीएमओ सर भी थे और जिन्होंने उसको आयरन सुक्रोज एडवाइस किया था वर्षा मैडम हमारी गाड़ी को, वो भी उस समय उपस्थित थी मरीज के साथ। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संजीव चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, एक तो एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन लगा दिया, जब इस बात के बारे में बात की गई तो उल्टा डॉक्टरों ने परिजनों को डांटना शुरू कर दिया, धमकाना शुरू कर दिया। बिल्कुल, गरीब मरीज जाते हैं इन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, उनके पास और कोई साधन नहीं होता। जब उन्होंने आपत्ति दिखाई कि ये जो इंजेक्शन है इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है फॉर गवर्नमेंट सप्लाई ओनली नॉट फॉर सेल, तो ये इंजेक्शन कहीं बाहर से मिल नहीं सकता, ना वो कहीं और से ला सकते हैं। ये इंजेक्शन का जो एम्पूल है वही बता रहा है कि ये इसी स्वास्थ्य केंद्र से लगाया गया है। लेकिन आनंद फानंद में जैसे ही ये पता चला तो स्टोर को भी साफ कर दिया गया, वहां भी किसी तरीके के कोई इंजेक्शन और अतिरिक्त नहीं मिले हैं। और मरीज को भी डांट फटकार कर ये कहा गया कि आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं यदि इस मामले को आगे तक लेके जाते हैं तो, और उसकी छुट्टी भी कर दी गई। फिलहाल उसकी मरीज की तबीयत तो ठीक है, लेकिन ये मामला बड़ा है, इससे किसी की जान भी जा सकती थी। और आखिर 2 साल पुराना इंजेक्शन अभी तक स्टोर में क्यों रखा था, कैसे लगाया गया, इसकी जांच की जानी चाहिए। जी बिल्कुल संजीव, जांच होनी चाहिए। तो ऐसे में क्या आपके संबंधित अधिकारी से इस बारे में बातचीत हुई, क्या उनका कहना है? पहली बात तो ये स्टॉक में होना ही नहीं चाहिए था अगर एक्सपायरी डेट का ये इंजेक्शन है। उसके बाद भी वहां पर था, मरीज को भी लगा दिया गया। आगे भी अब आने वाले वक्त में कई मरीजों की जान से खिलवाड़ हो सकता है अगर ऐसा है तो। बिल्कुल, आज जिला चिकित्सा अधिकारी से चर्चा की जाएगी इस विषय में। उनसे भी पूछा जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और इसके साथ साथ अन्य कितने स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां पर इंजेक्शन की सप्लाई की गई थी, कंज्यूम नहीं हुए हैं, तो वो उनके स्टॉक में होने चाहिए। उस पर क्या मुख्य चिकित्सा अधिकारी कर रहे हैं, इस पर आज हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी से चर्चा करेंगे। शुक्रिया संजीव आपको जानकारी के लिए। खबर अंबिकापुर से, जहां सांसद चिंतामणि महाराज की तबियत बिगड़ गई। रायपुर से लौटते ही तबियत में गिरावट आई। सीएम और राज्यपाल से मिलकर लौटे थे सांसद। सुबह 3 बजे निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। पेट संबंधी तकलीफ के बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। शहर के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तो अंबिकापुर में सांसद चिंतामणि महाराज, उनकी तबियत बिगड़ गई। रायपुर से लौटते ही उनकी तबियत में